आज हम लोग क्लास से 12वीं का फिजिक्स जो पार्ट 1 के बारे में आप लोग को बताए थे, विद्युत के बारे में, यानी कि स्थिर विद्युत के बारे में। उसके बाद में आवेश के गुण, आवेश का डिफिनेशन भी हम लोग बताए थे। अब इसमें आप लोग को पढ़ना है कि विद्युत आवेश के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि विद्युत आवेश जो होता है, आवेश यानी कितने प्रकार का होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं। इसमें है कि धन आवेश, यानी विद्युत आवेश के देखा जाए तो हम लोग को दो भागों में इसे बांटा गया है। इसमें पहले लिखे कि धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज। इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु पर धन आवेश, यानी किसी वस्तु पर धन आवेश, उसकी सामान्य अवस्था। हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी वस्तु सामान्य माने अवस्था, इसका मतलब होगा कि जैसे मान के चलिए कि एक ये आवेश हम लोग ले लिए और इस पर ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और प्लस हो गया, ये माइनस और माइनस। यदि ये दोनों सामान्य अवस्था का मतलब होता है कि न इसमें कोई बड़ा है और न इसमें कोई छोटा है, बल्कि दोनों जो है ना आवेश ये आपस में बराबर हैं, उदासीन है। इसी तरीके से हम क्या कहें ना कि इसमें से एक आवेश, यानी कह रहा है कि किसी वस्तु पर धन आवेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ना हम लोग इस तरीके से निकाल दिए, इधर निकाल दिए। और जब इसमें से हम लोग निकाले तो अब देखें कि क्या हो रहा है। तो इसमें से एक इधर देखें तो इसमें प्लस यानी धन आवेश, और इसमें 1 2 यानी कि माइनस और माइनस। इसमें से जब देखें कि ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, जब आपस में देखें तो एक दूसरे के ये बराबर हो गया। अगर इससे अगर देखेंगे तो ये और ये और ये और ये आपस में बराबर हुआ, मगर इसमें क्या है ना कि एक ये प्लस में हो गया। यानी कि इस तरीके से हम लोग को बता सकते हैं कि किसी वस्तु पर धन आवेश उसकी सामान्य अवस्था, यानी कि सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी प्रदर्शित करता है। यानी कि एक जो है ना इलेक्ट्रॉन इसमें कमी को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं धन आवेश। अब उसी प्रकार से ये दूसरा है, कह रहा है कि ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज। इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु पर ऋण आवेश उसकी सामान्य अवस्था, यानी कि ऋण आवेश उसकी सामान्य अवस्था। हम लोग जानते हैं कि प्लस और माइनस, जब हम लोग ऋण आवेश और धन आवेश आपस में यदि दोनों समान होता है तो क्या होता है कि उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। इसका मतलब ये जीरो है, शून्य है। उसी तरीके से हम लोग इस तरीके से अब देखते हैं कि आवेश करें कि किसी वस्तु पर ऋण आवेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यानी कि सबसे पहले लेते हैं ये प्लस प्लस और प्लस। इसमें कह रहा है कि ये माइनस और माइनस और माइनस, ये इसका आवेश जो है ना एकदम शून्य है। अब इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु पर ऋण आवेश उसकी सामान्य अवस्था, ये अभी समान की अवस्था में है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यानी कि एक आवेश जो है ना यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि प्लस और प्लस, यानी कि एक आवेश इसमें से लाते हैं, एक आवेश इसमें हम लोग डालें, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की इसमें है ना इसमें डालें। तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि 1 2 3 रखते हैं। अब इसमें 1 2 3 और 4 रख दिए। जब 4 रख दिए तो इसमें से देखते हैं कि ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। अगर ये तो इसमें जो बचा ये ऋण जो बना मैंने बचा, इसको हम लोग एक अधिकता बोला। यानी कि हम लोग इस मैंने बोल सकते हैं कि ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज किसी वस्तु पर ऋण आवेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। यानी हम लोग इस तरीके से इसको विद्युत आवेश के प्रकार में बता सकते हैं। अगला नेक्स्ट है, देखिए अब इसमें हम लोग का नोट में है, कह रहा है कि जब हम लोग देखें कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यानी धनात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे में भिन्न पाया गया। अब इसमें हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि नोट में लिखे कि सजातीय यानी समान प्रकृति का आवेश, इसमें जो आवेश होना तो एक दूसरे के समान हो। अब सबसे पहले इस तरीके से हम लोग लेते हैं, मान के चलिए कि ये आवेश हो गया और ये आवेश हो गया, ये दोनों धनात्मक है। अब इसमें कह रहा है कि सजातीय समान प्रकृति का आवेश, जो आवेश होना तो एक दूसरे क्या हो कि ये दोनों समान हो। और जब इस तरीके से समान होता है तो इस तरीके से आपस में एक दूसरे की प्रतिकर्षित करता है। अब इसी में कह रहा है कि सजातीय समान प्रकृति, मैंने प्रकृति में बहुत तरह का आवेश पाया जाता है। अब उसमें आवेश इस तरीके से जब देखें हम लोग कि इसमें समान प्रकृति, यानी कि दोनों आवेश जब देखें समान यानी बराबर लिए,
और हमेशा ये प्रतिकर्षित करता है। और उसके बाद में कह रहा है कि विपरीत प्रकृति, यानी कि एक आवेश ऋण ले लिए और एक आवेश धन ले लिए, यानी धन आवेश। अब इसमें कह रहे हैं कि विपरीत प्रकृति के आवेश में हमेशा आकर्षण होता है। इसका मतलब हुआ ये कि ये इस दिशा में आता है और ये इस दिशा में, एक दूसरे के बीच में क्या होता है कि आकर्षण होता है। यानी कि नोट में हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं कि सजातीय समान प्रकृति के आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण, यानी कि हमेशा प्रतिकर्षण, तथा विजातीय प्रकृति के आवेशों में हमेशा क्या होता है कि आकर्षण, विपरीत हो मगर क्या हो कि आकर्षण उसमें हो। इस तरीके से हम लोग नोट में लिख सकते हैं।